नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई आसान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियो आप लगातार देखते आ रहे हैं तो इस वीडियो को भी पहले की तरह आप लाइक कर लीजिए दोस्तों, और अपने नेटवर्क में इसको शेयर कीजिए ताकि आपके जानने वाले लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपडेट रहें। दोस्तों, इस चैनल में सबसे पहले एआई कोई टूल अगर लॉन्च होता है तो उसके बारे में बताया जाता है, कोई एआई के बारे में नई न्यूज आती है तो सबसे पहले इसी चैनल में बताया जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस चैनल में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। आज जो इन्फॉर्मेशन होगी, माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई खबर होगी, गूगल से जुड़ी हुई खबर होगी, इंटेल से जुड़ी हुई खबर होगी, और सबसे बड़ी बात अनिल कपूर से जुड़ी हुई खबर होगी, और इंटेल से जुड़ी हुई खबरों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहली न्यूज जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वही माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित। माइक्रोसॉफ्ट एआई रिसर्चर एक्सीडेंटली लीक्ड 38,000 जीबी ऑफ डेटा इंक्लूडिंग प्रोडक्ट कीज, पासवर्ड एंड ईमेल। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले इंजीनियर से, जो सबसे क्रीम इंजीनियर होते हैं, उनसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है? तो दोस्तों, गलती तो इंसान से होती है। इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ये गलती हुई क्यों? आखिर वो क्या कर रहे थे, उससे नुकसान क्या हुआ? तो दोस्तों, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अगर हमें मॉडल को ट्रेंड करना होता है तो लार्ज नंबर में डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। उसी मॉडल के डेटा की रिक्वायरमेंट को पूरा करते करते हमारे माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर उसमें डेटा फीड करते करते अपना पर्सनल डेटा भी उसको दे दिए कि ले, मैं तुझको अपना पर्सनल डेटा भी देता हूँ, तू इस पे भी ट्रेंड हो जा और मेरा पर्सनल काम तू मेरा आसान बना। दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ था, उन लोगों से गलती हो गई थी। उन लोगों ने अपने पर्सनल डेटा को भी उस मशीन में शेयर कर दिया था, जिससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, किसी बिजनेस का नुकसान नहीं हुआ है, ना ही कोई कस्टमर का इम्पैक्ट हुआ है दोस्तों। तो ये सबसे अच्छी बात है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्लियर किया है कि इस घटना से किसी का भी कुछ बुरा नहीं हुआ है। लेकिन जो इंजीनियर हैं, जिन लोगों ने गलती की दोस्तों, उनका तो मैं कल्पना कर करके ही मैं परेशान हो जा रहा हूँ कि आखिर उन लोगों को बुलाया गया होगा, उन लोगों से रिटर्न में कंसेंट लिखवाया गया होगा, या हो सकता है भैया अगले क्वार्टर के में उनका जो है रेटिंग भी कम हो जाए। अब ऐसी गलती मत करना। अगर आप वो इंजीनियर उनमें से एक इंजीनियर हैं जिन्होंने डेटा लीक का काम किया है, थोड़ा आराम से काम किया जाता है, थोड़ा जो है समझ बूझ के काम किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देखते हैं दूसरी न्यूज कौन सी है। दूसरी न्यूज है दोस्तों अनिल कपूर से रिलेटेड। जी हाँ, अपने लखन के से रिलेटेड यह न्यूज है। आखिर में ऐसा हुआ क्या कि अनिल कपूर को हाई कोर्ट के पास जाना पड़ा? दिल्ली हाई कोर्ट के पास क्यों जाना पड़ा? आखिर अनिल कपूर की एआई से ऐसी क्या दुश्मनी है कि अनिल कपूर और एआई में जंग क्यों हो गई? दोस्तों, आपने अनिल कपूर का एक गाना सुना हुआ है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तुम अगर संग है। तो अनिल कपूर की एआई से जंग हुई, जिसमें अनिल कपूर जो है जीत गए हैं। तो किस केस में जीते हैं, उन्होंने केस क्या किया था आपको बता देता हूँ। अनिल कपूर ने ये केस किया है कि अनिल कपूर की कोई भी डायलॉग, कोई भी सॉन्ग या कोई भी फोटो बिना उनकी इजाजत के कोई यूज नहीं कर सकता। आपको पता है आजकल डीप फेक चल रहा है, तो अनिल कपूर की कोई फोटो थी, उस पर किसी ने गलत तरीके से यूज कर लिया था उस फोटो को। इससे अनिल कपूर को गुस्सा आ गया और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जो है इसके खिलाफ जो है कंप्लेन कर दी। तो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया कि अनिल कपूर की कोई भी खबर, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी डायलॉग हो, मजनू भाई का डायलॉग हो, मिस्टर इंडिया का डायलॉग हो, कोई भी फेमस डायलॉग हो, कोई यूज नहीं कर सकता है, ना ही उसकी वॉइस को कोई क्लोन बना सकता है। और उनका कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी डायलॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी के टूल के द्वारा बिना उनकी परमिशन के कोई यूज नहीं किया कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो अदालत उसे दोषी करार देगी और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों। तो ये रहे अपने अनिल कपूर भैया संबंधित। दोस्तों, अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मजे के लिए सब काम करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, मीम्स बनाते हैं, सेलिब्रिटी के ऊपर आप जोक करते हैं, तो आप ये सब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अनिल कपूर ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब इसकी शुरुआत धीरे धीरे और भी सेलिब्रिटी करेंगे, जो कि बहुत अच्छा भी है, ये करना भी चाहिए। आखिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज दूसरे को क्यों करने देना? अपना मजाक दूसरे को क्यों बनवाना है दोस्तों? अगर ऐसा ये नहीं करते तो दोस्तों, ऐसा करके सभी लोग इनका जो है गलत यूज करते हैं, सभी लोग इनका मजाक उड़ाते, तो जो कि बहुत ही बेकार बात है। अगर मनुष्य किसी वजह से, इनका जो है झकास डायलॉग कितना फेमस हुआ था, उसकी वजह से ही ये आज जो इतने बड़े मुकाम पे हैं। इनकी जो फेमस मूवी है मिस्टर इंडिया हो गई, या और राम लखन मूवी है, कितनी फेमस मूवी है, इनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, ना कि हमें इनका मजाक उड़ाना चाहिए। तो इसलिए जो है केस जीत गए हैं। अगली न्यूज है दोस्तों इंटेल से। इंटेल जो आपको पता है कि हमारे पर्सनल पीसी का, हमारे पर्सनल सॉफ्टवेयर का प्रोसेसर होता है, पर्सनल लैपटॉप का प्रोसेसर होता है, उसने सिलिकॉन वैली में मीटिंग हो रही थी, उसने अपना एक एआई पीसी लॉन्च किया है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी खासियत क्या है? यह बिना इंटरनेट के ही हमें चैट जीपीटी जैसा मॉडल
या कन्वर्सेशनल मॉडल, इन बिल्ट मॉडल उस लैपटॉप में ऑलरेडी रहेगा, जिसका यूज करके हम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जिसका यूज करके हम लोग कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, और जिसका यूज करके हम लोग म्यूजिक भी जनरेट करवा सकते हैं। तो इतना बड़ा इन्होंने अपना नया इन्वेंट किया है, क्योंकि इनबिल्ट उस पीसी में ही इंटेल का चिप रहेगा, जिस जिसका यूज करके हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से एआई की बड़ी बड़ी कंपनियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक की बड़ी बड़ी कंपनियां हम लोगों की सुविधा के लिए, यूजर की सुविधा के लिए, इंड यूजर की सुविधा के लिए इतना अच्छा अच्छा काम करिए, इतना पैसा खर्चा करिए, लेकिन हम लोग हैं कि हम लोग जो है कुछ सीख ही नहीं रहे। हम लोगों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहिए। अगर वो लोग हमारे लिए कर रही है तो हमें उनके लिए करना चाहिए। नहीं दोस्तों, आगे चल के जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली नौकरियों की बाढ़ आएगी तो आप पीछे छूट जाएंगे, और वहीं पे आ जाएगा स्किल गैप। कंपनी के पास रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है उस स्किल का, तो वहाँ पे स्किल गैप आ जाएगी, और आप जो है बेरोजगारी के दलदल में धंसते हुए चले जाएंगे। दोस्तों, इसलिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखते रहना है। कम से कम आप जिस जॉब में हैं उससे रिलेटेड जो टूल है उसी को सीखिए। जैसे आप डेटाबेस इंजीनियर हैं, तो आप डेटाबेस से रिलेटेड, एसक्यूएल से रिलेटेड जो एआई के टूल हैं उनके बारे में अच्छे से जान लीजिए, उनके बारे में ट्रेंड हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। दोस्तों, अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज है गूगल से रिलेटेड। ये बहुत ही क्रांतिकारी न्यूज है। गूगल इज वर्किंग ऑन एआई माइक्रोस्कोप दैट कैन डिटेक्ट कैंसर। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्थ के फील्ड में बहुत ही क्रांतिकारी न्यूज है, बहुत ही विस्मित कर देने वाली न्यूज है। इसमें हुआ क्या है कि गूगल ने एक माइक्रोस्कोप बनाया, जिसे एआई माइक्रोस्कोप कहा जा रहा है। उस माइक्रोस्कोप का यूज करके कैंसर के सिम्टम्स का लाइव डिटेक्शन किया जा सकता है। मरीज का सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल को लाइव टेस्ट किया जाएगा, और वह लाइव ही डिटेक्ट हो जाएगा किस लेवल का यह कैंसर है। दोस्तों, आप जरा सोचिए, पहले के जमाने में जब कैंसर को असाध्य रोग समझा जाता था, लोग कैंसर जिनको होता था वो लोग लास्ट स्टेज पे आते आते या तो पता लगता था, या तो उससे पहले ही वो लोगों की डेथ हो जाती, एक्सपायर कर जाते थे। अब उससे थोड़ा सा अच्छा हुआ है, थोड़ा सा अपडेट हुआ है। इस समय का जो सिनेरियो है उसमें कम से कम कैंसर डिटेक्ट होकर लोगों कीमोथेरेपी के जरिए लोगों का इलाज होता है, हो जा रहा है, और लोगों का जो है लाइफ बच जा रही है। अब उससे भी अगला स्टेज ये आ गया है कि टेलीस्कोप के जरिए, जैसे डेंगू मलेरिया का परीक्षण होता है, इस तरीके से हमारे ब्लड का सैंपल लेकर के चेक होता है, वैसे ही कैंसर का भी डिटेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। गूगल ने कारनामा कर दिखाया है। गूगल के इंजीनियर को और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हेड किया है उनको मैं सैल्यूट करता हूं, और ऐसे आविष्कार के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, अगला न्यूज है गूगल बार्ड से संबंधित एक बहुत ही खतरनाक न्यूज ये आ रही है कि गूगल बार्ड जो है इंटीग्रेट हो गया है। किससे? जीमेल से इंटीग्रेट हो गया, गूगल ड्राइव से इंटीग्रेट हो गया, गूगल डॉक से इंटीग्रेट हो गया। मतलब गूगल का हम जितना भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उससे गूगल बार्ड जो है इंटीग्रेट हो गया है। अभी मैं कल परसों वाले न्यूज में यही बता रहा था कि गूगल को अगर कोई अपना इंटीग्रेशन या कोई अपना सॉफ्टवेयर या कोई अपना एआई से रिलेटेड कोई टूल लॉन्च करना है, तो वह अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उनसे इंटीग्रेट कर देगा, जो कि और कंपनियां जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एआई हो गया, या चैट जीपीटी, ओपन एआई का चैट जीपीटी हो गया, उनको करने में आसानी होगी, जबकि गूगल को करने में बिल्कुल सरलता से कर देगा। तो गूगल ने वही किया है कि गूगल का जो चैट बोट है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का चैट बोट है, जिसका नाम है बार्ड, उसने ये कहा है कि अब मेरे सभी एप्लीकेशन है वो उनसे बार्ड जो है कन्वर्सेशन कर सकता है। अगर आपके जीमेल में कोई ईमेल आया हुआ है, समझ लीजिए आपका कोई ऑफर लेटर आया हुआ है किसी कंपनी से, आपने टाइप किया कि वेयर इज माय ऑफर लेटर एंड व्हाट इज द सैलरी ब्रेकअप, वो आपको तुरंत गूगल के बार्ड के कन्वर्सेशन में ही आपको बता देगा कि आपका सैलरी ब्रेकअप क्या है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, समझ लीजिए आपने रिज्यूम रखा हुआ है, अपने नाम का रिज्यूम बना के रखा हुआ है, अगर आपने गूगल बार्ड से कन्वर्सेशन किया, प्लीज एक्सट्रैक्ट माई सीवी, आपका सीवी तुरंत आपको ले आकर के रख देगा। अगर गूगल ड्राइव में आपने कोई पीडीएफ रखा हुआ है, अगर उसे आप चैट करवाना चाहते हैं, समझ लीजिए आपने कोई जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, आपने पाइथन प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, या आपने कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, चाहते हैं कि उनमें से कुछ मैं इंफॉर्मेशन निकाल लूं, आप उस पीडीएफ से भी चैट कर सकते हैं और उनमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन है गूगल के द्वारा, जो कि इंड यूजर के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहे आज की न्यूज। अगर आज की बताई गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।